निगम बखानी माँ चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निभावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो भाजत ढोल मृदंगा बाज बाज ढोल मनीरा और उसमें कम पैसा है, इसका भी राज्य छीन लूंगा तो अपने में अपना राज्य मेरा पड़ जाएगा। तब बोलते हैं ऐसा विपिन्न और बहुत ही कंजूस तथा जो है यह असंतोषी है, यही दरिद्र है। मैं तो सुदामा जी सोचते मैं तो दरिद्र नहीं हूँ, फिर भी मुझे संतोष है, जो भगवान देंगे वही खाता हूँ। जय श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। इतने में फिर ये राजा को बोलते हैं राजन लड़ाई क्यों करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राजा निकल गया और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की महल की तरफ जा रहे हैं। द्वारपालों के पास पहुंचते हैं। सुदामा जी धीरे धीरे द्वारपालों के पास आ रहे हैं। देखो देखो ये गरीब फिर विनय करेंगे। कृष्ण के दर पे यह विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है निराशा, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल से गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हुआ रुक सुनते ही गाड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ी अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कहता अजीब आ गया है, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जगा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जगा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। काले कमली वाला मेरा नाम किया, मुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे का बचपन का यार मित्र सुदामा आए हैं, भगवान दौड़ पड़े, दौड़ करके भगवान आगे आगे सुदामा जी जा रहे हैं, कुछ दूर पहुंचे थे, वहीं से सुदामा जी को उन्होंने ले लिया और अंक में भर करके बहुत स्नेह से जो है उनको वापस लाते हैं, महल में लाते हैं। हालात देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान ने देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो कही ग्रामा,
धोती फटी सी दुपट्टी और उपाय उपा नहीं की नहीं सामान द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम वसुधामा। जैसा द्वारपालों ने बताया था वैसे ही वस्त्र वैसे ही दशा उनके मित्र सुदामा की है। उनको अंदर ले जाते सुंदर अपने आसन में, जो आसन भगवान का उस आसन में उनको बैठाते और रुक्मिणी जी को कलश में जल भरकर लाने का आदेश दे देते हैं। रुक्मिणी जी पानी लाती हैं और भगवान पहले तो अपने इतने आंसू भगवान के आए, उन आंसुओं से भगवान ने उनके पैर धुल गए। फिर भगवान ने सुंदर गंगा जल से पंचामृत से उनके पैर धोए और उसके बाद अपने पीताम्बर से उनके पैर पोंछते हैं। उनके पैरों की दशा देख करके भगवान भाव विवल हो जाते हैं। पैरों में कई जगह कांटे हैं, कई जगह कटा है। तब अपने बचपन की उनको बैठा करके बचपन की कोशिश करते हैं। इतने में भगवान ने देखा बगल में एक पोटली है। भगवान ने खींच करके देखा। उन चावलों को देखकर ही भगवान समझ गए कितनी विपन्नता इसके घर में है, कितना दरिद्र इनके घर में है। लेकिन मैं भी दूंगा भी तो ये देगा नहीं, ऐसा त्यागी ब्राह्मण है। बाला सुदामा, जो एक छत्रपति राजा को सुख होता है वो सुख मैं आपको देता हूँ। दूसरी मुट्ठी डाली बोला त्रिलोक्य के राज्य में जो अन्य राजाओं को सुख है, जो अन्य राजाओं का वैभव है, यश है, कीर्ति है, वो मैं आपको देता हूँ। इतने में तीसरी मुट्ठी खाने को उद्यत हुई तो रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ पकड़ लिए। बोला प्रभु अब क्यों खा रहे हो, पेट में दर्द होगा। वो समझ गई तीसरे भी देंगे तो हमारा राज्य भी वहीं चला जाएगा, इसलिए भगवान को रोकते हैं। तब फिर भगवान अंदर लेके उनको जाते हैं महल में। वहाँ उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। व्यंजन जैसे आते हैं, सुदामा जी सबसे पहले जो भोजन जो प्रसाद आया उसको भोग लगाते हैं। आसमान वस्तु देवेशी तुभ्यमेव समर्पित ग्रहणां शंभोभूता प्रसीद परमेश्वर तुभ्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पित ग्रहणां शंभो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ऐसा कह करके भोग लगाते हैं। भोग के बाद बोलते हैं लाला आप भी खाओ। बोलते नहीं, पहले आप पाइए फिर मैं करूँगा। भगवान ने देखो अभी भी यह ब्राह्मण जो है पूरे धर्म के साथ है। कहीं भी इतनी विपन्नता में भी मर्यादा को नहीं छोड़ा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोला अब आप यहीं 2-4 दिन यहीं रहो, नगर में और जगह भी घुमा दूंगा। लेकिन बोला नहीं, वहाँ ब्राह्मणी अकेली है। लाला मुझे जल्दी से अलग हो रहे हैं। तो तब जो है उस समय सुदामा जी भगवान को अंक में भरते हैं और बहुत जोर से रोते हैं। भगवान भी रोते हैं। इस प्रकार दोनों मित्र अब अलग हो जाते हैं। द्वारिका में भगवान अपने महल में आ जाते हैं और कुछ दूर छोड़ने के बाद सुदामा जी अपने नगर की ओर आते हैं। अब नगर में जैसे ही पहुंचते हैं, ऊपर से नीचे नगर पूरा जो उनका गांव था वो देखते हैं। वो तो बिल्कुल राजाओं के राजमहल की तरह हो गया। देखते ही विस्मय में पड़ जाते हैं
क्या इतने दिन में वहां गया, शायद किसी ने लूट लिया होगा, कोई कब्जा कर दिया, अब हम क्या करेंगे, बच्चे कहाँ होंगे, ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में क्या होता है, खुशी के मारे जो उनकी पत्नी थी सुशीला जी, अब थोड़ी शरीर की भी ठीक हो गई थी, तुरंत सुंदर साड़ियों में अनेक आभूषणों में सुसज्जित होकर के बोलते हैं, स्वामी मैं ही हूँ सुशीला, आओ।